क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ये पार्ट ए है -30 डिवाइड बाई 10। आपको एक बात और बता दें, जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 में इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमने इंटीजर्स का डिवीजन करना है। रूल वही है जैसे आप करते थे, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल प्लस। यहाँ हो जाएगा माइनस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल प्लस, माइनस डिवाइड बाई प्लस इज इक्वल माइनस, प्लस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल माइनस एंड प्लस डिवाइड बाई प्लस इज इक्वल प्लस। ये सेम रूल है, चेंजेस बस इतना है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर डिवाइड हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, फिर से नोट कर लो। इज इक्वल 30 डिवाइड बाई 10। आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा और ये माइनस का सिंबल सेम एज हो गया। इस तरह से ये हुआ -3। पार्ट बी ये है 50 डिवाइड बाई -5। सॉल्व करते हैं, अगेन नोट करें। इज इक्वल 50 डिवाइड बाई -5। आप 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आएगा और साथ में ये माइनस का सिंबल। इस तरह से ये हो गया -10। पार्ट सी -36 डिवाइड बाई -9। सॉल्व करते हैं, इन्हें अगेन नोट कर लो। -36 डिवाइड बाई -9। देखो, आपको रूल बताया गया है, माइनस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल प्लस हो जाता है और आप 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 4। इस तरह से इसका आंसर हुआ 4। पार्ट डी -49 डिवाइड बाई 49। सॉल्व करने के लिए अगेन नोट कर लें, इज इक्वल -49 डिवाइड बाई 49। देखो, आप 49 से 49 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा और ये माइनस का सिंबल सेम एज हो गया। इस तरह से ये हुआ -1। पार्ट ई ये है 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट -2 + 1। इसे सॉल्व करते हैं, आगे नोट करें। 13 डिवाइड बाई -2 + 1। स्टूडेंट, आप बोर्ड मार्क्स तो जानते हो ना, पहले हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। तो ये -2 + 1 इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर -1 आएगा ना। इस तरह से ये हो गया 13 डिवाइड बाई -1। अब आप 13 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर तो 13 ही होगा और ये माइनस का सिंबल। इस तरह से ये हो गया -13। पार्ट एफ 0 डिवाइड बाई -12। सॉल्व करने के लिए अगेन नोट करें, इज इक्वल 0 डिवाइड बाई -12। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना, जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है और 0 के आगे नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी सिंबल नहीं लगाया जाता। इस तरह से इसका आंसर हुआ 0। पार्ट जी ये है -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए अगेन नोट कर लें, -31 डिवाइड बाई ब्रैकेट -30 प्लस ब्रैकेट -1। स्टूडेंट्स, पहले हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये प्लस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया -31 डिवाइड बाई -30 -1। ये -30 और -1 -31 हुए ना, यहाँ नोट करें। इज इक्वल -31 डिवाइड बाई -31। स्टूडेंट्स, आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है तो आंसर 1 आता है। यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 1। पार्ट एच ये है -36 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3। सॉल्व करने के लिए अगेन नोट करें, -36 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3। स्टूडेंट्स, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग
सबसे पहले हमें ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। -36 डिवाइड बाई 12। आप 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा और साथ में ये माइनस का सिंबल यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल -3 एंड डिवाइड बाई 3। ये वाला हमने सेम टू सेम यूज कर लिया। अब आपने -3 को 3 से डिवाइड करना है तो ये 3 1 टाइम 3 और ये माइनस सेम एज। इस तरह से ये हुआ -1। पार्ट आई ये है -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स देखो, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये पार्ट सॉल्व करना होगा। -6 + 5। आप -6 + 5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 आएगा ना, तो यहाँ नोट करें -1 मीन्स -1 डिवाइड बाई सेम एज ये -2 है +1 है तो इसका आंसर -1 हुआ। अब आपने -1 को -1 से ही डिवाइड करना है। यहाँ पर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों सेम है। जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 1। Question 2. Verify that A divided by B plus C is not equal A divided by B plus A divided by C for each of the following value of A, B and C. Students, यहाँ आपने वेरीफाई करना है A divided by B plus C is equal नहीं होता है A divided by B plus A divided by C के लिए। यहाँ हमको A, B और C की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्हें वेरीफाई करना है। पार्ट ए है a इज इक्वल 12, b इज इक्वल -4 एंड c इज इक्वल 2। हमको वेरीफाई करना है a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। यहाँ हमको गिवन है a इज इक्वल 12, b इज इक्वल -4 एंड c इज इक्वल 2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a डिवाइड बाई b प्लस c। यहाँ a के प्लेस पर 12 है डिवाइड बाई b के प्लेस पर -4 है प्लस c के प्लेस पर 2 है। स्टूडेंट्स, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा। ये -4 + 2 है तो इनका आंसर -2 हो गया। इस तरह से ये हुआ 12 डिवाइड बाई -2। अब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा और साथ में आएगा ये माइनस। इस तरह से ये हो गया -6। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। a के प्लेस पर 12 है और b के प्लेस पर ये -4 है प्लस a के प्लेस पर 12 है और c के प्लेस पर 2 है। अब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा और साथ में ये माइनस का सिंबल, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा। इस तरह से ये हो गया -3 + 6। आप 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 ही हो गया। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -6 है और राइट हैंड साइड का आंसर 3 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ नोट कर दें। -6 इज नॉट इक्वल 3, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। पार्ट बी, इसमें a इज इक्वल -10 है, b इज इक्वल 1 एंड c इज इक्वल 1 है। हमने वेरीफाई करना है a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये है a डिवाइड बाई b प्लस c। a की वैल्यू क्या है? -10, यहाँ नोट कर दिया, प्लस b की वैल्यू ये 1 है और c ये भी 1 है। इस तरह से ये हो गया -10 डिवाइड बाई 1 + 1। देखो, ये 1 + 1 2 हो गए। इस तरह से ये हुआ -10 डिवाइड बाई 2। आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा और साथ में आएगा ये माइनस का सिंबल। इस तरह से ये हो गया -5। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये है a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। a के प्लेस पर -10 यूज किया डिवाइड बाई b के प्लेस पर 1 प्लस a के प्लेस पर -10 यूज किया और c ये भी 1 है। आप 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा और साथ में ये माइनस सिंबल। इस तरह से ये हो गया -10 प्लस
-10। आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -10 हो गया और ये प्लस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल माइनस हो गया। इस तरह से ये हुए -10, ये -10 एंड -10 ये हो गए -20। इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड -5 है और राइट हैंड साइड -20 है। -5 इज नॉट इक्वल -20, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3, फिल इन ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको A, B, C, D, E, F, G, H 8 पार्ट दिए गए हैं। सॉल्व करते हैं। देखो पार्ट A है 369 डिवाइड बाई व्हाट इज इक्वल 369। देखो 369 को हम किस नंबर से डिवाइड करें जो कि आंसर 369 ही आए। आप जानते हैं कि वह नंबर 1 होगा। 369 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 369 ही आएगा। यहाँ नोट कर दें 1। सेकंड है 75 डिवाइड बाई व्हाट इज इक्वल -1। देखो आप 75 को 75 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा और साथ में ये माइनस का सिंबल, इसीलिए यहाँ नोट कर दें 75। पार्ट सी है -206 डिवाइड बाई व्हाट इज इक्वल 1। स्टूडेंट्स आप ये ठीक से जानते हैं कि जब सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। यहाँ आंसर 1 है तो हमको सेम नंबर यूज करना है, मीन्स यहाँ पर -206 यूज करना है। नेक्स्ट है -87 डिवाइड बाई व्हाट इज इक्वल 87। स्टूडेंट्स देखो आप 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 87 आएगा, बट यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसीलिए आपको यहाँ -1 यूज करना पड़ेगा। माइनस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ यूज करें -1। पार्ट ए 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल 87। आप किस नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर -87 आएगा, तो आप -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर -87 आएगा, तो आप यहाँ पर -87 यूज करें। पार्ट एफ ये है व्हाट डिवाइड बाई 48 इज इक्वल -1। देखो आप 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। यहाँ माइनस है तो 48 के साथ भी माइनस यूज कर लिया, तो ये हो गया -48 डिवाइड बाई 48 इज इक्वल -1। पार्ट जी 20 डिवाइड बाई व्हाट इज इक्वल -2। स्टूडेंट्स आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा, बट यहाँ आपको माइनस भी चाहिए तो 10 को नेगेटिव सिंबल के साथ यूज करें, तो ये हो गया -10। 20 को आप -10 से डिवाइड करोगे तो आंसर -2 आएगा। पार्ट एच व्हाट डिवाइड बाई 4 इज इक्वल -3। स्टूडेंट्स आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा, बट आपको माइनस भी चाहिए तो 12 भी माइनस में यूज करें। यहाँ नोट कर दें -12। चेक करें -12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल -3। Question 4. Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal -3. One such pair is 6 divided by 2 because 6 divided by -2 is equal -3. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 5 pairs of integers a, b यूज करें। ये इस तरह के होने चाहिए कि जब a को b से डिवाइड किया जाए तो आंसर -3 आए। यहाँ आपको हेल्प दिया गया है, जैसे 1 पेयर हमने 6 और -2 लिया। अब आप 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आएगा। इस तरह के आप और एग्जाम्पल यूज करें। हम फर्स्ट लेते हैं 3 एंड -1। आप 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर -3 ही आएगा। सेकंड यूज करते हैं 9 एंड -3। आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ गया और साथ में ये माइनस, इस तरह से -3 हो गया। नेक्स्ट यूज करते हैं 12 एंड -4। आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आ गया और साथ में ये माइनस। नेक्स्ट लेते हैं 15 एंड -5।
आप 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा और साथ में ये माइनस। नेक्स्ट 18 एंड -6, आप 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 होगा और साथ में ये माइनस। इस तरह से हमने यहाँ पर ये 5 पेयर सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात और ध्यान रखें कि ये जो नंबर हमने यहाँ यूज किए हैं मस्ट नहीं है कि यही हो, आप और भी अदर नंबर यूज कर सकते हैं, बट उनका आंसर -3 आना चाहिए। क्वेश्चन 5, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreased at the rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि टेम्परेचर 12 नून में 10 डिग्री एबव जीरो था, मीन्स पॉजिटिव 10 डिग्री था, और उसके बाद 2 डिग्री पर आवर डिक्रीज होता जाता है मिडनाइट तक। तो आपने बताना है टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो, मीन्स टेम्परेचर -8 किस टाइम होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट 12 टेम्परेचर क्या होगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखो, बिगिनिंग में 12 नून में टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ नोट कर दें। टेम्परेचर एट बिगिनिंग एट 12 नून इज इक्वल 10 डिग्री, और आपने फाइंड करना है कि टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो जीरो किस टाइम था, यहाँ नोट करें। रिक्वायर्ड टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, 8 डिग्री बिलो जीरो है, इट मीन्स ये -8 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब ये टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ, पॉजिटिव 10 था और अब ये -8 हो रहा है, तो कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ नोट करें। डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इक्वल 10 -8। देखो 10 डिग्री तो ये था और डिफरेंस के लिए ये माइनस आया और -8 ये है। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, ये माइनस ब्रैकेट माइनस इज इक्वल प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया 10 + 8 इज इक्वल 18 डिग्री। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यहाँ नोट कर दें। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा, 18 तो था और 2 डिग्री पर आवर चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 18/2 इज इक्वल 9 आवर्स। ये 12 नून की बात थी और इसके आफ्टर 9 आवर मीन्स 9 PM टाइम होगा, आप यहाँ नोट कर दें, और 9 PM। इसके बाद आपसे आस्क किया गया था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। देखो 12 नून में टेम्परेचर क्या था 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ नोट कर दें। टेम्परेचर एट 12 नून इज इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस। 12 नून से मिडनाइट नून तक कितना टाइम होगा 12 आवर ना, यहाँ नोट करें। नंबर ऑफ आवर फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट इज इक्वल 12 आवर। रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या था, देखो ये -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यहाँ पर माइनस डिक्रीज के लिए यूज किया गया है, ये टेम्परेचर डिक्रीज है ना, इसीलिए 2 को -2 यूज किया गया है, यहाँ नोट करें। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल हो गया -24 डिग्री सेल्सियस। देखो 12 नून में टेम्परेचर क्या था 10 और मिडनाइट 12 में टेम्परेचर हो गया -24, तो मिडनाइट 12 में करंट टेम्परेचर क्या हुआ, देखो ये -24 ड्रॉप हुआ और 10 पहले था, यहाँ नोट करें। टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट इज इक्वल -24 प्लस 10, आप -24 और 10 इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -14, मीन्स मिडनाइट 12 में टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस था। Question 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempt the question. Students,
यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जब आंसर राइट होता है तो उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं और जब आंसर रॉन्ग होता है तो उसके लिए 2 मार्क्स लेस कर लिए जाते हैं और यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है। राधिका स्कोर 20 मार्क्स if she got 12 correct answer. How many question has she attempted incorrect? एक गर्ल राधिका जिसका स्कोर 20 मार्क्स है, उसके 12 करेक्ट आंसर थे। आपने बताना है कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे। देखो 1 करेक्ट आंसर करने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, ये प्लस थे, यहाँ नोट कर दें। मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल प्लस थे और रॉन्ग करने पर कितने मिलते हैं, -2, यहाँ नोट करें। मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 रॉन्ग आंसर इज इक्वल -2। राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स, यहाँ नोट करें। मार्क्स राधिका स्कोर इज इक्वल 20 मार्क्स। राधिका के राइट आंसर कितने थे, 12, तो 12 पे मार्क्स कितने हो गए, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 36, यहाँ नोट करें। मार्क्स अवार्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 36। बट उसको मार्क्स कितने मिले, 20, तो उसके मार्क्स लेस कितने हो गए, 36 माइनस 20 इज इक्वल 16, मीन्स उसको 16 नेगेटिव मार्क्स मिले, यहाँ नोट करें। मार्क्स अवार्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल 20 माइनस 36 इज इक्वल -16. Marks awarded for incorrect answer is equal -2. Number of wrong answer is equal -16 divided by -2 is equal 8. आप -16 को -2 से डिवाइड करोगे, माइनस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल प्लस हो गया और 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 8. इट मीन्स उसके 8 आंसर रॉन्ग थे। पार्ट सेकेंड, मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट though she has got 7 correct answer. How many questions has she attempted incorrect? Students, इसी टेस्ट में एक गर्ल मोहिनी अपियर हुई थी, उसके ओवरऑल -5 मार्क्स थे जबकि उसके 7 करेक्ट आंसर थे। अब फाइंड करें उसके इनकरेक्ट आंसर कितने थे। देखो करेक्ट करने के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, प्लस थे, तो यहाँ नोट करें। मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल 3 और उसके करेक्ट आंसर कितने हैं, 7, यहाँ नोट करें। मार्क्स अवार्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 21। बट उसे मार्क्स कितने मिले, -5, तो उसके मार्क्स कितने कट हुए, देखो 21 तो मिले और वह -5 में गए, तो उसके मार्क्स कितने कटे, 26, यहाँ नोट करें। मार्क्स शी लॉस्ट बाई इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल -5 माइनस 21 इज इक्वल -26 हो गए। यहाँ पर 21 को नेगेटिव इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि उसके 21 मार्क्स आने के बावजूद भी टोटल स्कोर नेगेटिव था। 1 रॉन्ग के लिए मार्क्स कितने लेस होते हैं, -2, तो उसके कितने इनकरेक्ट आंसर हुए, यहाँ नोट करें। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल -26 डिवाइड बाई -2। देखो माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस हो गया, 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 13, यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 13, मीन्स उसके 13 रॉन्ग आंसर थे। क्वेश्चन 7, एन एलिवेटर डिसेंडिंग इनटू अ माइन shift at the rate of 6 meter per minute. If it descend start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक एलिवेटर है, उसका डिसेंडिंग स्पीड 6 मीटर पर मिनट है, वह ग्राउंड से 10 मीटर एबव से डिसेंड करना स्टार्ट करता है और उसे -350 मीटर तक पहुंचना है। यहाँ पर माइनस मीन्स है यह डिस्टेंस अंडरग्राउंड है, मीन्स जमीन के लेवल से नीचे जाना है। तो आप बताओ
वह कितना टाइम लेगा। देखो स्टूडेंट्स, इसे हम यहाँ फिगर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करते हैं। देखो ये ग्राउंड लेवल है और यह जमीन से ग्राउंड से 10 मीटर एबव हाइट पर ये पॉइंट है। यहाँ से एलिवेटर डिसेंडिंग स्टार्ट करता है और उसे यहाँ ग्राउंड से 350 मीटर नीचे तक जाना है। यहाँ नोट करें, इनिशियल हाइट ऑफ द एलिवेटर इज इक्वल 10 मीटर। फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर ये 350 मीटर है। तो उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। देखो 10 तो ये और 350 ये 360 हुआ ना। यहां नोट करें, डिस्टेंस डिसेंडेड बाय द एलिवेटर इज इक्वल 350 प्लस 10 इज इक्वल 360 कवर करनी है। डिसेंडिंग स्पीड ऑफ एलिवेटर ये देखो आपको 6 मीटर पर मिनट दी गई है। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड इज इक्वल 6। टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड आप जानते हो ना, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 360 और उसकी स्पीड क्या है, ये देखो आपको 6 मीटर पर मिनट दी गई है। इस तरह से ये हो गया 360 डिवाइड बाई 6। तो देखो 6 टाइम 36, इस तरह से ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट को आप 1 आवर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करें 60 मिनट और 1 आवर। मीन्स जो एलिवेटर है उसको अंडरग्राउंड 350 मीटर तक जाने में 1 आवर लगेगा।